एवरीवन, माई सेल्फ पंकज चौधरी, डबल क्राउन डायरेक्टर वस्तीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। लीडर्स, आज की ट्रेनिंग मीटिंग में हम कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनके बारे में मोस्टली हम कभी डिस्कस नहीं करते हैं। वो चीजें हैं जो शायद कोई लीडर डिस्कस नहीं करता है, लेकिन किसी भी बिजनेस में ग्रो करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कोई चीज है तो वो ये काम आने वाली चीज है। थैंक यू सो मच एवरीवन, जितने भी लीडर्स ने मैसेज किए हैं, थैंक यू सो मच। एंड अब मैं चाहूंगा कि आप लोग मैसेज करना बंद करें और मेरी ट्रेनिंग मीटिंग को आप अच्छे से सुने, ताकि ये ट्रेनिंग मीटिंग आपके लिए कुछ बेनिफिशियरी हो, आपको आने वाले टाइम में कुछ हेल्प कर सके। आप सभी लोग अच्छा अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छे अच्छे लेवल पे जाना चाहते हैं। मैं जानता हूं आप सभी लोगों ने वस्तीज को ज्वाइन कर रखा है और आज आप सब लोगों का एक सिंपल सा सपना है, एक सिंपल सा ड्रीम है कि कैसे आप लोग गोल्ड पहुंचे, स्टार जाएं, क्राउन जाएं और कैसे आप लोग 1 लाख रुपए महीने के पे आउट पे पहुंचे। तो आज की जो ट्रेनिंग मीटिंग है, आने वाले टाइम में अगर आपको अपने पे आउट को 1 लाख रुपए पे पहुंचाना है तो उसके लिए जो एक सबसे ज्यादा इनिशियल, मतलब मैं बोलूंगा कि जो सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है इनिशियल लेवल पर, वो हम आज की मीटिंग में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी बिजनेस के अंदर ऐसा क्यों होता है। ध्यान से समझिएगा, मैं आज पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा टाइम 15 मिनट ओवर हो चुका है। लोग थोड़े से कंसिस्टेंसी करने में बिजी थे, दैट्स वाई मैंने आज 15 मिनट आप लोगों को एक्स्ट्रा दिए और 15 मिनट के अंदर ज्यादातर लोग कंसिस्टेंसी करके हमारी आज की मीटिंग का पार्ट बन चुके हैं। और आज फाइनली 250 से ज्यादा लोग हैं हमारी इस टीम के अंदर जो कंसिस्टेंसी कंप्लीट करके आज की ट्रेनिंग मीटिंग का पार्ट बने हैं। धीरे धीरे हम इस ग्राफ को बढ़ा रहे हैं। यहाँ कुछ ही नोड यहाँ पे शामिल हुए हैं, पूरी टीम शामिल नहीं हुई है। तो मैं बातचीत करने वाला हूं आज की इस ट्रेनिंग मीटिंग में उन कुछ खास पॉइंटों के बारे में जो बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप इस बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं तो। और मैं बताना चाहूंगा कि ये ट्रेनिंग मीटिंग उस लीडर के लिए बहुत जरूरी है जिसने आज बस चीज को शुरू किया है, एंड साथ ही साथ उस लीडर के लिए भी आज की ये ट्रेनिंग मीटिंग बहुत जरूरी है जो सिल्वर है, गोल्ड है, स्टार है, डायमंड है, चाहे क्राउन डायरेक्टर। मैं आज जिस टॉपिक के ऊपर बातचीत करने वाला हूं वो एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके बारे में आपसे चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्यों? क्योंकि पिछले मंथ से जैसा मैंने देखा कि लोगों के माइंडसेट में थोड़े से चेंजेस आए हैं। लोग थोड़ा सा इस बिजनेस को लेके थोड़ा सा रिलैक्स होने लगे हैं। पीवीच को लेके थोड़ा सा लोगों के ऊपर एक लोग सोचने लगे हैं कि यार काम को किस तरीके से बढ़ाया जाए। तो उसमें कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो चीज अदा करती है वो है हमारा माइंडसेट। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है हमारा माइंड। हमारा माइंड किस तरीके से काम करता है उस पर सब कुछ डिपेंड होता है। ऐसा क्यों होता है कि वेस्टीज के अंदर करोड़ों लोगों ने ज्वाइन किया है, फिर भी कुछ ही लोग हैं जो यहां से लाखों रुपए का पे आउट ले रहे हैं, बाकी के लोग क्यों नहीं ले पा रहे हैं? एक सिंपल क्वेश्चन आप सबसे है, जरा गहराई से सोचिएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, लेकिन जवाब आपको अपने आप से जरूर देना है, पूछना है आपको अपने आप से क्वेश्चन कि ऐसा क्यों होता है कि वेस्टीज का सिस्टम सबके लिए एक जैसा है, वेस्टीज ऑर्गेनाइजेशन सबके लिए एक जैसी है, सबके लिए वही प्रोडक्ट है, सबके लिए वही इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबके लिए वही मैनेजमेंट है, फिर भी ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग इसी वेस्टीज को करके लाखों रुपए महीने की इनकम पे पहुंच जाते हैं और कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी इस बिजनेस में खुद को ग्रो नहीं कर पाते, इस बिजनेस में आगे नहीं जा पाते? आपको अपने आप से इस क्वेश्चन का जवाब देना, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या रीजन है? अगर मैं आपको बोलूं पर्सनली, इसके पीछे जो रीजन होता है ना, वो लोगों के माइंडसेट का रीजन होता है। लोग इस बिजनेस को गलत माइंडसेट से ज्वाइन करते हैं, गलत तरीके से ज्वाइन करते हैं। लोगों को क्या लगता है कि हमारा जो बिजनेस है वो सिर्फ दुकान बदलने का बिजनेस है, सिर्फ सामान खरीदने का बिजनेस है, सिर्फ प्रोडक्ट परचेज करने का बिजनेस है। मैं आज की इस ट्रेनिंग मीटिंग में सबसे पहले आपको यह समझाना चाहता हूं कि वेस्टीज के अंदर आपने जॉइनिंग भले ही प्रोडक्ट परचेज करने के लिए ली होगी, लेकिन अगर आप वेस्टीज से अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को संवारना चाहते हैं और आने वाले समय में एक बहुत अच्छा पे आउट चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये माइंडसेट बदलना होगा कि वेस्टीज दुकान बदलने का बिजनेस नहीं है। वेस्टीज एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपके और आपके टीम के हर एक लीडर का सपना पूरा किया जा सकता है अगर आप इस बिजनेस को सीरियसनेस के साथ करें तो। बहुत सारे लोग वेस्टीज को ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग ऑफ वेस्टीज आपको कभी भी वेस्टीज में सक्सेस नहीं दिलाएगी।
अगर आपको वेस्टीज में सक्सेस चाहिए तो आपको वेस्टीज को ऑप्ट करना पड़ेगा। एंड सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्वाइनिंग द वेस्टीज एंड ऑप्टिंग द वेस्टीज। क्या डिफरेंस है वेस्टीज को ज्वाइन करने में एंड वेस्टीज को ऑप्ट करने में। हम सर्दियों का टाइम आता है, हमारा मन करता है चलिए जिम शुरू करते हैं, बॉडी बनानी है, हम जिम में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, हम पैसा दे देते हैं, हम जिम को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन क्या जिम ज्वाइन करने से हमारी बॉडी बनती है? नहीं। बॉडी बनाने के लिए हमें जिम में जाके रेगुलर कसरत करनी पड़ती है। उसी तरीके से वेस्टीज को ज्वाइन करने से जिंदगी नहीं बदलती। और बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि मैंने वेस्टीज ज्वाइन कर ली, मैंने सामान खरीद लिया, मैंने अपनी आईडी एक्टिवेट करा ली, मैंने अपने प्रोडक्ट परचेज कर लिए, अब मेरा काम हो गया, अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। ऐसा नहीं। ज्वाइनिंग ऑफ वेस्टीज सिर्फ फर्स्ट स्टेप है, आपको वेस्टीज को ऑप्ट करना पड़ेगा। आपको पहले ये समझना होगा कि आपने वेस्टीज को क्यों ज्वाइन किया है। इन ऑप्टिंग ऑफ वेस्टीज में आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज काम आती है वो है आपके वाई। क्यों आप इस बिजनेस का पार्ट बने हैं, सबसे पहले आपको अपने आप से ये पूछना जरूरी है। आज भी इस बिजनेस के अंदर 90% लोग कभी अपने आप से क्यों नहीं पूछते कि क्यों उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। वो सिर्फ इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं किसी की लाइफस्टाइल को देख के, किसी के रिकमेंडेशन के कारण, किसी प्रोडक्ट से रिजल्ट मिलने के कारण, किसी ने फोर्स किया तो ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन वो कभी अपने आप से ये रीजन नहीं पूछते कि भैया मैंने उस चीज को ज्वाइन क्यों किया है। मैं जब इस इंडस्ट्री का पार्ट बना, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप से सिंपल था कि मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट क्यों बन रहा हूं। उन क्वेश्चंस को, वो जो मेरे वाई थे, उनको मैंने लिखा डायरी में एक एक करके। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, जितने भी लोग आज हमारे साथ कनेक्ट हैं, जो नहीं भी कनेक्ट हैं, आपको उन्हें समझाना है अगर वो आपकी टीम के पार्ट हैं तो, कि इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए जो सबसे ज्यादा कोई चीज रोल अदा करेगी वो है आपका वाई, वो है आपका रीजन, वो है आपका पर्पज। आपको ये पता होना जरूरी है कि आप इस बिजनेस का पार्ट क्यों बने हैं। अब पता है लोग रीजन किस तरीके से लिखते हैं। मेरा रीजन है क्योंकि मुझे गाड़ी खरीदनी है, मेरा रीजन है क्योंकि मुझे बाइक परचेज करनी है। मेरा आपसे एक सिंपल क्वेश्चन है कि अगर आपका वाई है, आपको बाइक परचेज करनी है, फिर आपका ड्रीम क्या है? आपका ड्रीम होना चाहिए कि आपको यहाँ से बाइक परचेज करनी है, आपको यहाँ से कार परचेज करनी है। दैट्स ऑल योर ड्रीम्स, ये आपकी ड्रीम है। वाई क्या होता है? सबसे पहले हम देखिए ऐसे टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूं जो शायद कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं क्या बातें हो रही है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा जरूरी इस बिजनेस में यही चीज है जिससे हम सबसे ज्यादा बच रहे हैं। हम क्यों इस बिजनेस का पार्ट बन रहे हैं, हमें सबसे पहले ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब तक हमें वाई नहीं पता होगा, जब तक हमें क्यों नहीं पता होगा, छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस में हम पढ़ते रहेंगे, कंफ्यूज होते रहेंगे, काम करने में मन नहीं लगेगा। 2-4 रिजेक्शंस के बाद हम काम को छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा वाई क्लियर नहीं है, हमारा पर्पज क्लियर नहीं है। हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम इस बिजनेस का पार्ट क्यों बने हैं। एंड पता है ये कैसे क्लियर होगा? आप अपने बचपन से लेके आज तक जो जिंदगी आप जी रहे हैं उसको देखिए, और फिर जो जिंदगी आप जीना चाह रहे हैं उस जिंदगी को लिखिए। एंड अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि क्या आपके पास में ऐसा कोई भी ऑप्शन है, क्या आपके पास में ऐसा कोई भी ऑप्शन है जिसको करके आपकी वो लाइफ स्टाइल हो सकती है जिसको आप जीना चाहते हैं। और अगर नहीं हो सकती तो क्या वेस्टीज के थ्रू ये पॉसिबल है? अगर यस, अगर जवाब हाँ में आए तो फिर आपको ये देखना होगा कि आपको वेस्टीज को प्रायोरिटी कितनी देनी है। बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, इस बिजनेस को ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन प्रायोरिटाइज नहीं करते। वेस्टीज को करते किस तरीके से हैं? अपने पूरे दिन का काम कर लिया, सारे काम कर लिए। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होंगे हमारी आज की मीटिंग में जो हाउस वाइफ हो सकती हैं, जॉब वाले लोग हो सकते हैं। मेरी बात को पर्सनली ना लें, बस थोड़ा समझने की कोशिश करें कि भले ही आपने वेस्टीज को पार्ट टाइम बेसिस पे ज्वाइन किया है, दैट्स ओके, लेकिन पार्ट टाइम का मतलब है पार्ट टाइम। पार्ट टाइम का मतलब टाइम पास नहीं होगा। पार्ट टाइम का मतलब है रेगुलर वेस्टीज करनी है। जब आप पार्ट टाइम किसी जॉब में जाते हैं ना, कि 4 घंटे की आपने पार्ट टाइम कोई जॉब चूज की, तो आप 4 घंटे रेगुलर बेसिस पे उस जॉब में जाते हैं। उसी तरीके से अगर आप जॉब पर्सन हैं, या अगर आप हाउस वाइफ हैं, या अगर आप स्टूडेंट हैं जो रेगुलर कॉलेज जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, और आपने वेस्टीज को पार्ट टाइम बेसिस पे किया है तो वो चलेगा। लेकिन पार्ट टाइम का मतलब यही है कि डेली आपको वेस्टीज को करना है। अब मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है, चलिए हम ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, इन मार्च के पिछले 12 महीने की बात हम अपने आप से करते हैं। क्या इन लास्ट 12 दिन के अंदर हमने रेगुलर हर दिन वेस्टीज को किया है? पहला क्वेश्चन। देखिए बहुत बेसिक चीजें हैं जो लोग नहीं करते और फिर सोचते हैं कि हम क्यों आगे नहीं जा रहे।
मेरी आज की मीटिंग को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आज कुछ ऐसी बातें मैं आपको समझा रहा हूं जो अगर आपने समझ ली ना तो आपको बहुत आगे लेके जाएंगे। आपको अपने आप से ये क्वेश्चन करना है कि क्या लास्ट 12 डेज के अंदर आपने वेस्टीज को किया है। आपको अपने आप से ये क्वेश्चन करना है, आपने कितने लोगों को, क्योंकि देखिए वेस्टीज का काम क्या है, वेस्टीज का काम बड़ा सिंपल है कि हमें लोगों को समझाना है कि उन्हें वेस्टीज से सामान क्यों खरीदना चाहिए और वेस्टीज को क्यों करना चाहिए। अब एक सिंपल क्वेश्चन बनता है, हमने कितने लोगों को समझाया इन लास्ट 12 डेज के अंदर। अगर हम एक दिन में एक इंसान का भी एग्जाम्पल लें तो 12 दिन में 12 लोगों का एग्जाम्पल बनता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं इस बिजनेस में आगे कैसे जाऊंगा, मुझे इस बिजनेस में करना क्या होगा। सर यही करना है जो आप नहीं कर रहे हैं, लोगों को समझाने का काम है। क्या हमने पिछले 12 दिन में 12 लोगों को वेस्टीज के बारे में बताया है। सर मुझे बताना ही नहीं आता, मैं कैसे बताऊं। सर जब आप बताना शुरू करेंगे धीरे धीरे आप बताना सीख जाएंगे। अभी आपको जितना आता है उतना तो आप बता सकते हैं, लेकिन मेरा आपसे एक सिंपल क्वेश्चन है कि क्या हमने ये किया है। अगर नहीं तो सबसे बड़ी चीज यही है कि हमें सबसे पहले वेस्टीज को अपनी प्रायोरिटी बनानी होगी। जब तक वेस्टीज को हम अपनी पहली प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे तब तक वेस्टीज भी हमें अपनी पहली प्रायोरिटी नहीं बनाएगा। देखिए नेचर का एक रूल है, प्रकृति का एक नियम है, गिव एंड टेक का। आप कोई चीज चाहते हैं उसके बदले आपको कोई त्याग करना पड़ता है। प्रॉब्लम ये है कि हम वेस्टीज में करना कुछ नहीं चाहते हैं लेकिन हम पाना बहुत कुछ चाहते हैं, एंड ऐसे बात नहीं बदलेगी। सबसे पहले एक बहुत सिंपल और एक बहुत बेसिक काम आपको करना है, जिसके लिए बहुत ज्यादा मैं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल आपको नहीं बता रहा हूं। आप बोलेंगे सर इतना सा काम करना है, मैं आपको बोलूंगा जी हाँ यही काम आपको करना है। आज से आप अपने आप से ये कमिटमेंट कीजिए कि मैं डेली सिर्फ एक जन को मैं डेली कम से कम सिर्फ एक जन को वेस्टीज ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करूंगा, वेस्टीज के बारे में समझाऊंगा। एटलीस्ट ये तो हम कर सकते हैं, एटलीस्ट ये तो हम में से हर इंसान कर सकता है। 1 से 2 घंटे का खाली समय निकाल के अगर हम डेली कम से कम एक जन को भी समझाएं। देखिए ये सारे टॉपिक आएंगे कि सर लोग ज्वाइन नहीं करते तो हम क्या करें, लोगों को हम इनवाइट कैसे करें, प्रेजेंटेशन हम कैसे लगाएं, क्लोजिंग हम कैसे करें, ये सारी चीजें कवर होंगी आने वाली ट्रेनिंग्स के अंदर। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इन सारी बातों को आप तभी सीख पाएंगे जब आपने पहले कम से कम लोगों पे काम किया होगा। वरना मैं आज अगर आपको इनविटेशन सिखाना शुरू कर दूं, मैं सिखा भी सकता हूं। मैं आज आप लोगों को प्लान देना शुरू कर दूं, प्लान कैसे दिया जाता है ये सिखाऊं, या फिर मैं आज आपको सिखाऊं फॉलोअप कैसे किया जाता है, लेकिन अगर आपने कभी किया ही नहीं तो ये मेरी जो सारी बातें हैं ना ये आपके ऊपर से निकल जाएंगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए जिस सब्जेक्ट को आपने कभी पढ़ा ही नहीं उस सब्जेक्ट के बारे में मैं कितना भी समझा लूं वो आपकी समझ में नहीं आने वाला। तो आप कभी लोगों से मिले ही नहीं तो मैं आपको कितना भी इन्विटेशन सिखाऊं आप कभी नहीं सीख सकते। आपने कभी लोगों को प्लान दिया ही नहीं तो मैं आपको कितना भी प्रेजेंटेशन देने के बेहतर तरीके बताऊं आप कभी भी प्रेजेंटेशन बेहतर करना नहीं सीख सकते। तो एक चीज जो आपको एटलीस्ट शुरू करनी होगी डेली बेसिस पे वो ये है कि डेली बेसिस पे आप लोगों से मिलना शुरू करिए और जितना आपको आता है उतना आप लोगों को बताना तो शुरू करिए। फिर जब आपको चैलेंजेस आएंगे कि सर मुझे ये चैलेंज आते हैं, लोग हमारी बात नहीं मानते हैं, लोग हमें सुनते नहीं है, मैं मानता हूं कि कुछ लोगों ने किया भी होगा तो उनके सामने ये चैलेंजेस आ रहे होंगे कि सर लोग सुनते नहीं है, लोग बात नहीं मानते हैं, लोग नेगेटिव बहुत हैं, लोग हाँ तो कर देते हैं लेकिन ज्वाइन नहीं करते हैं, आधार कार्ड तो दे देते हैं लेकिन परचेजिंग नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें आप लोगों के सामने आ रही होंगी। इन सारी चीजों का सॉल्यूशन मेरे पास है क्योंकि मैं ये सब करके ही आगे बढ़ा हूं। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि पहले हम शुरुआत करें, पहले हम एटलीस्ट काम करना शुरू करें। जितने ज्यादा लोगों पे हम ट्राई करेंगे, देखिए आज मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ सीक्रेट बताना चाहता हूं एंड आई होप इन सीक्रेट्स को समझ के आप आने वाले समय में कुछ बेहतर कर पाए। डायरेक्ट सेलिंग पूरी एक इंडस्ट्री है, जैसे बॉलीवुड एक इंडस्ट्री है, जैसे एजुकेशन की भी एक इंडस्ट्री है, उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग एक पूरी इंडस्ट्री है। और इस इंडस्ट्री में अगर आपको कामयाब होना है तो कुछ चीजों को आपको ध्यान से अपने जेहन में बिठा लेना होगा, और अगर आपने ये चीज अपने जेहन में बिठा ली तो आप इस बिजनेस में बहुत आगे जा सकते हैं। सबसे पहली बात कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर या हमारे बिजनेस के अंदर आपको अगर बड़ा करना है तो उसका एक ही फॉर्मूला है कि आप नंबर गेम पे खेलेंगे। आप जितने ज्यादा लोगों से मिलते हैं उतना ज्यादा सक्सेसफुल होने के चांस हैं। हमारे बिजनेस के अंदर वो इंसान सक्सेसफुल नहीं होता जो अच्छा दिखता है, हमारे बिजनेस के अंदर वो इंसान सक्सेसफुल नहीं होता जो अच्छा बोलता है। माइंड माई वर्ड्स फिर से रिपीट कर रहा हूं
इस बिजनेस के अंदर वो इंसान सक्सेसफुल नहीं होता जो अच्छा दिखता है, इस बिजनेस के अंदर वो इंसान सक्सेसफुल नहीं होता जो अच्छा बोलता है, इस बिजनेस के अंदर वो इंसान सक्सेसफुल नहीं होता जिसके अंदर ज्यादा स्किल्स है, इस बिजनेस के अंदर सिर्फ वही इंसान सक्सेसफुल होता है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलता है। द वन हु सोच मैक्सिमम प्लान, जो पर्सन सबसे ज्यादा लोगों को बस चीज का प्रेजेंटेशन देता है, वही पर्सन इस बिजनेस में कामयाब होगा। ये एक सबसे बड़ा सत्य मैं आप लोगों को बता रहा हूं। यानी इस बिजनेस में सक्सेस का एक सबसे बड़ा फॉर्मूला क्या है? नंबर पे खेलना होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलोगे, जितने ज्यादा लोगों से आप मिलोगे उतने ज्यादा चांस है आपके सक्सेसफुल होने के। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं? क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ना, ये लोगों का बिजनेस है। आप जितने ज्यादा लोगों से मिलोगे उतने ज्यादा बेहतर लोग मिलने के चांस हैं, और जितने ज्यादा बेहतर लोग आपकी टीम में आ जाएंगे आप उतने सक्सेसफुल हो जाएंगे। हम स्टक हो जाते हैं, हम रुक जाते हैं। 4 लोगों को प्लान दिखाया, 4 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, हम रुक जाते हैं। 5 लोगों को समझाया, 5 लोगों ने नेगेटिव बोल दिया, हम रुक जाते हैं। ये बिजनेस इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि कितने लोगों ने आपको मना किया। ये बिजनेस इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने लोग आपके साथ आपके बिजनेस से जुड़े हुए हैं। तो आपको नंबर पे खेलना होगा, सबसे पहली बात। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस बिजनेस के अंदर आपको हाँ मिलने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक चीज की पूरी गारंटी है और वो है ना। इस बिजनेस में आपको लोग राय जरूर देंगे, लोग रिजेक्ट जरूर करेंगे, लोग आपको नो जरूर बोलेंगे। अगर आपको लोगों की ना से इस बिजनेस में डर लग गया तो आप इस बिजनेस में लंबा नहीं खेल पाएंगे। मैं अगर आपको पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो जब मैं इस बिजनेस का पार्ट बना था, मैंने सोचा कि मेरे दोस्तों को बताऊंगा वो ज्वाइन कर लेंगे, मेरे रिलेटिव्स को बताऊंगा वो ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन कमाल की बात ये थी कि मेरे जिन दोस्तों को मैंने बताया उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, मेरे जिन रिलेटिव्स को मैंने समझाने की कोशिश की उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। एंड 35 लोगों को प्लान मैंने दिया और 35 में से एक भी जन ने मुझे ज्वाइन नहीं किया। 35 लोगों को मैंने प्लान दिया एंड 35 में से एक भी पर्सन ने मुझे ज्वाइन नहीं किया। मेरी पहली ज्वाइनिंग 36वीं प्रेजेंटेशन पे आई थी। जब मैंने 36वें पर्सन को प्लान दिया था, तब जाके मुझे पहली ज्वाइनिंग मिली थी। हम इस बिजनेस के अंदर एक जन को समझाते हैं, दूसरे को समझाते हैं, तीसरे को समझाते हैं, चौथे को समझाते हैं, पांचवे को समझाते हैं एंड फाइनली फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। अरे यार कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं? अरे यार कोई काम ही नहीं करता है, कोई ज्वाइन ही नहीं करता है, कोई परचेजिंग ही नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं? सर, कोई ज्वाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा एक सिंपल सा बात है कि हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, और इस बिजनेस में इसी काम को करते हुए बहुत सारे लोग आगे बढ़े हैं। बस चीज के अंदर ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो लाखों रुपए महीने की इनकम कर रहे हैं, और अगर वो लोग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्लियर है कि आप भी वो इनकम कर सकते हैं। देखिए, एक बात बोली जाती है कि अगर किसी काम को कोई एक इंसान कर सकता है तो उस काम को आप कर सकते हैं, जबकि बस चीज के अंदर तो हजारों लोगों ने लाखों रुपए का पे आउट ले रखा है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन बनता है कि अगर उन लोगों का बन रहा है तो आपका क्यों नहीं बनेगा? आपका भी बनेगा, बशर्ते आप वही करें जो उन हजारों लोगों ने किया है जिनका ऑलरेडी लाखों का पे आउट बन रहा है। तो नंबर पे खेलना होगा, नो से नहीं डरना है। नो आपको जरूर मिलेंगे, मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं कि हाँ मिलने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ना मिलने की पूरी गारंटी है। और हमारे बिजनेस में नो का जो मतलब होता है वो होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट बन, नए नंबर पे जाना है, नए पर्सन को ट्राई करना है। एंड थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बिजनेस के अंदर एक 4K रूल काम करता है। क्या काम करता है? एक 4K रूल काम करता है कि इस बिजनेस में आपको कौन, कब, कहां, कैसे मिल जाए, यू नेवर नो। कौन, कब, कहां, कैसे मिल जाए, यू नेवर नो। इसलिए आपको लगभग हर मीटिंग में अपने गेस्ट बिठाने चाहिए, लगातार लोगों से मिलते रहना चाहिए, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे आप फिजिकली किसी से मिलते हैं। लगातार आप जब लोगों पे ट्राई करेंगे तो ही आप इस बिजनेस में आगे जाएंगे। तो इस बिजनेस के अंदर आपको कौन, कब, कहां, कैसे मिल जाए, यू नेवर नो, आपको कोई आइडिया नहीं है। इसलिए इस बिजनेस में एक ही चीज है, वो है कि कंसिस्टेंट होके आपको काम करना है, लगातार लोगों पे ट्राई करना है, किसी भी पर्सन को छोड़ना नहीं है, किसी भी पर्सन को जज नहीं करना है। हम क्या करते हैं? जजमेंट पास करना शुरू कर देते हैं। हमारा माइंड अलग तरीके से सोचना शुरू कर देता है, यार ये तो शायद ज्वाइन नहीं करेगा, यार ये तो पैसे वाला बहुत है, ये क्यों ज्वाइन करेगा, यार ये तो गरीब बहुत है, इसके पास तो पैसे नहीं है, ये क्यों ज्वाइन करेगा, यार इसके पास तो टाइम नहीं है, ये ज्वाइन नहीं करेगा, ये तो मुझसे एज में बहुत बड़ा है, ये शायद मेरी बात नहीं सुनेगा। इस तरह की जजमेंट हम अपने दिमाग में रखते हैं, और यही रीजन है कि ऐसी कुछ चीजें हम अपने दिमाग में बना लेते हैं जिसके कारण हम इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते। आपको अगर इस बिजनेस में आगे जाना है तो किसी भी तरह के जजमेंट अपने दिमाग में मत लेके आइए, जजमेंटल होके काम मत करिए, बल्कि आप सिर्फ काम कीजिए।
आपका काम है लोगों को प्लान देना, आपका काम है लोगों को बस चीज के बारे में समझाना। जिनको ज्वाइन करना है वो कर लेंगे, जिनको ज्वाइन नहीं करना है वो नहीं करेंगे। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, जब मैं इस बिजनेस का पार्ट बना था, मैंने जिन लोगों के बारे में सोचा था कि ये पक्का ज्वाइन करेंगे, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। और मैंने जिनके बारे में अंदाजा लगाया था कि शायद ये नहीं करेंगे, उन लोगों ने मेरा मेरा साथ दिया। वो लोग मेरे साथ इस बिजनेस का पार्ट बने। ऐसा आपके साथ भी होगा। जिन लोगों के बारे में आप सोच रहे हैं ना, ये तो पक्का जॉइन नहीं करेंगे, वो आपके साथ इस बिजनेस में आ जाएंगे। और जिन लोगों के बारे में आप सोच रहे हैं कि शायद ये जॉइन कर लेगा, वो शायद जॉइन ना करें। तो इस बिजनेस में आपको कोई भी चीज प्रीजज नहीं करनी है। आपको, आपका काम है लोगों को समझाना, लोगों को प्लान देना। जितने ज्यादा लोगों को आप समझाएंगे, उतना ज्यादा चांस है कि आप इस बिजनेस में आगे जाएंगे।